हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 22 जनवरी को जो एल पी CBT 2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त थे जो एग्ज़ाम देकर आए हैं आज ही, यानी 22 जनवरी को आज उनका एग्ज़ाम था। तो उन्होंने बताए हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो इलेक्ट्रिशियन यानी बी पार्ट था उसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन आए थे जो मैंने टेस्टों में आपको दिए थे, यानी 11 टेस्ट लिए थे मैंने आपके, और उनमें से 5 या 4 क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में पड़े हैं, यानी एक ही जो सेकंड पारी में एग्ज़ाम था उनके। तो एक ये क्वेश्चन था दोस्तों, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर था मिट्टी का, यानी पीडोलॉजी होती है उसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है या मृदा बोल सकते हैं इसको। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, निर्जलीकरण से शरीर में किसकी कमी हो जाती है, यानी जो निर्जलीकरण होता है उससे शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो इसका आंसर था सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या होता है। तो इसका आंसर था पृष्ठ तनाव, यानी जो बरसात होती है तो बरसात की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है गोल। एक ये क्वेश्चन था दोस्तों, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। तो स्कर्वी रोग होता है वो चमड़ी में होता है या चर्म रोग बोल सकते हैं इसको। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था जनरल साइंस का, विडाल जांच कौन से रोग की संभावना होने पर की जाती है, यानी जो विडाल जांच होती है वो कौन से रोग की संभावना होने पर की जाती है। तो इसका आंसर था टाइफाइड, यानी टाइफाइड रोग होने की संभावना हो तो उसके लिए विडाल जांच की जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे बी पार्ट में, यानी बिल्कुल सिंपल सा आया था बेसिकली जो बी पार्ट था, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, करंट की उपस्थिति का ज्ञान कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पन्न प्रभावों से, यानी जो उसमें उत्पन्न होने वाले प्रभाव होते हैं उससे हम करंट की उपस्थिति का ज्ञान ले सकते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पॉकेट कैलकुलेटर में कौन सा सेल उपयोग में लिया जाता है। ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, शायद 10 नंबर टेस्ट में होगा। तो पॉकेट कैलकुलेटर होता है उसमें मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है, या मरकरी सेल को बटन सेल भी बोलते हैं। एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, या एमएमएफ बोल सकते हैं हम इसको, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न। ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ये भी आज वाले एग्जाम में पूछा गया था। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा व वोल्टेज के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर था फेज अंतर। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो देकर तो आप देख सकते हैं उन टेस्टों के अंदर, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके कोई दोस्त ने आज एग्ज़ाम दिया था तो आप उससे भी पूछ सकते हैं क्या ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2 लीटर परिपथ में आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है एफ बराबर में 1/2 पाई √L/C। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मूविंग क्वाइल यंत्र किस पर कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने 11 नंबर टेस्ट में दिया था, जो आखिर में आपका टेस्ट लिया था उसमें भी, और मैंने बताया भी था जो डायनेमो प्रकार के मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं वह एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूविंग कॉइल यंत्र किस पर कार्य करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डीसी पर। तो इसका आंसर था डीसी। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वह किसके समानुपाती होता है। तो इसका आंसर था आर्मेचर की चाल, यानी आर्मेचर की चाल के समानुपाती होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ट्यूबलाइट का जो चौक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर था प्रेरकता, यानी ट्यूबलाइट का जो चौक होता है वह प्रेरकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, लैंप की दक्षता को किस में मापा जाता है, यानी जो लैंप होता है या बल्ब बोल सकते हैं हम उसको, तो उसकी दक्षता को किस में मापा जाता है। तो उसकी दक्षता को ल्यूमेन प्रति वाट में मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया तो प्लीज़ एक बार सभी टेस्टों को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बेसिकली मैंने आपको दिए हैं सभी टेस्टों में। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आपका भरोसा हमारा साथ। और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आ रहा। यानी बी पार्ट है वो बिल्कुल ही सिंपल सा आ रहा है। तो आज वाली जो पहली शिफ्ट में सिर्फ इंजीनियर ड्राइंग का एक ही क्वेश्चन आया था, यानी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी। तो आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आपका भरोसा हमारा साथ। बेस्ट ऑफ लक।